देखती आंखों और सुनते कानों से नीलम परी का जला। तो कैसे हैं आप लोग? आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि नीलम परी कहाँ गायब हो गई थी, किस मुसीबत में थी, हाँ, और वो कैसे गायब हुई। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ नीलम परी का पार्ट 2। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि नीलम परी 10 दिन के लिए गायब हो गई थी। तो वो कहाँ गायब हुई थी, कैसे हुई थी, आज मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगी, नीलम परी पार्ट 2 में। तो नीलम परी के पापा जो से थे शाह जिन्नात, उनको पता चला भी कि किसी काकाश जादूगर ने नीलम परी को कैद में रखा हुआ है। तो गाइस, काकाश जादूगर जो सा है उसने नीलम परी को अपनी कैद में किया हुआ है। क्यों? क्योंकि नीलम परी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो बहुत ज़्यादा जवान है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी कैद में किया हुआ है कि मैं नीलम परी से पहले शादी करूंगा, बाद में उससे कत्ल करूंगा, उसको कत्ल करके उसका खून पीऊंगा, तो फिर मैं जवान हो सकूंगा। क्योंकि उनकी 200 साल उम्र है, इसीलिए वो जवान होने चाहते हैं। तो इसीलिए नीलम परी को कैद में किया है, नीलम परी का खून पीने के लिए। तो ये बात शाह जिन्नात को पता चली गई। तो शाह जिन्नात को पता चल गई, तो जो से थे उनके जिन, जो इंसान नजूमी जिन था, उसने शाह जिन्नात को बताया था कि ये हो रहा है, इस वजह से एक काकाश जादूगर ने उनको कैद में किया हुआ है। शाह जिन्नात सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए। क्योंकि वो अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे, इसलिए उन्होंने ना जिन्नों की फौज तैयार की, दो जिन्नों की। तो वो कहते भी कि हम जाके उस काकाश जादूगर का खेल ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने अब फुल तैयारी के साथ उन्होंने अपनी फौज तैयार की। तो बाद में फिर काकाश जादूगर को पता चले गया कि शाह जिन्नात ने अपनी फौज तैयार कर ली है, इसलिए बाद में फिर नीलम परी को उन्होंने गायब कर दिया कहीं दूर ले जाकर। तो वहाँ पे जब वो शाह जिन्नात आए तो वहाँ पे कोई भी नहीं नजर आया, कोई काकाश जादूगर भी वहाँ से भाग चुके थे। तो नीलम परी को लेके काकाश जादूगर परिस्तान की पहाड़ियों पे ले गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने अपना बसेरा किया। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी फौज चारों तरफ फैला दी, फिर जो सी शाह जिन्नात की फौज है उनके साथ वो सामना कर सके और वो उनके इलाके में ना आए। नीलम परी के पापा शाह जिन्नात इतने बड़े शहजादे थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकतें थी, और उन ताकतों को यूज़ करके नीलम परी के पास पहुँचे और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी ताकतें अपनी बेटी पर यूज़ करूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, जितनी भी काकाश जादूगर की फोर्स थी उनको तबाह कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। तो ऐसा ही हुआ। तो बाद में फिर नीलम परी कहती भी कि बाबा, मैं तो बस यहाँ पे घूमने आई थी इंसानों की दुनिया में, मुझे क्या पता था कि ये काकाश जादूगर ने मुझे अपनी कैद में कर लेना है। फिर नीलम परी के पापा बोले कि तुम आइंदा से मेरी इजाज़त के बगैर कहीं पे भी नहीं जाओगी, अगर तुम गई तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुरा हशर होगा। ऐसा नीलम परी के पापा ने नीलम परी को कहा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने फिर वादा कर लिया कि अब मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी आपकी इजाज़त के बिना। नीलम परी के पापा शाह जिन्नात नीलम परी को लेके परिस्तान चले गए और वहाँ पे जाके नीलम परी की धूमधाम से शादी की, और वो भी अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे नीलम परी, और नीलम परी के पापा भी हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। यही थी आज की स्टोरी, खत्म हो गई है। तो आज की आपको स्टोरी कैसी लगी? आज हमने एंड टिकट पढ़ी है। नीलम परी की स्टोरी का पार्ट 2 आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा, और वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं जिनसे वीडियो
वो आप तक पहुंच जाए। अभी मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। नीलम परी को भी इजाजत दीजिए, क्योंकि आज आप लोगों को इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है, ये वाली स्टोरी का एंड हो गया है मेरी स्टोरी का कि मैं कैसी थी, क्या हुआ मेरे साथ। तो अगर मेरा ड्रेस आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप बाय भी कर सकते हैं ये वाला ड्रेस नीलम परी का। अगर आपको नीलम परी की स्टोरी अच्छी लगी होगी तो, अगर आपको नीलम परी के बारे में पता हो तो फिर लीजिएगा, वरना तो नहीं लीजिएगा। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि मेरी जल्द से वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए।